हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मजबूरी पार्ट से पेज नंबर 19 पढ़ाया गया था। अब अवतरण के माध्यम से प्रश्नों को दिया गया है। संकेत लिखा है, 4 प्रश्न हैं, तुम्हें इसको करना है। प्रश्न नंबर 1, वक्ता और श्रोता का परिचय दें। प्रश्न नंबर 2, अम्मा के उत्साह का क्या कारण था। प्रश्न नंबर 3, अम्मा को किस प्रकार के रंग में देखा जा रहा था। प्रश्न नंबर 4, अम्मा आगंतुक के लिए क्या करना चाहती है। ठीक है, इन प्रश्नों को दिया गया है, तुम इसे करोगे। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में मैंने बताया था कि कैसे बूढ़ी अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के आने की खुशी में अपने गठिया रोग के दर्द को भूलकर बड़े उत्साह से तैयारी में जुटी है। उसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे। सी नेक्स्ट पेज ये है, समझाएंगे। नर्मदा जो उनके घर में बर्तन मलने का काम करती है, उसे भी भीगी हुई खड़िया को आंगन में लगाने के लिए कहकर वे फिर से लोरी गाने लगती हैं और लोरी गाते हुए वह भूल भी जाती हैं और कहती हैं कि असल में कोई बच्चा छोटा घर में है नहीं, जिसकी वजह से वह भूल गई हैं, लोरी गाती नहीं हैं। और अब यह सब बात करते करते वह अपने बेटे रामेश्वर के बचपन की घटनाएं याद करने लगती हैं कि उनका बेटा जब छोटा था तो वह बिना लोरी सुने कभी सोता नहीं था। उनका पोता भी जरूर उसी पर पड़ा होगा और अब तो वह बड़ा हो गया होगा, आंगन में भी दौड़ता होगा। यह सब याद करते हुए उनकी आंखों में उनके पोते की धुंधली तस्वीर दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि अपने पोते को काफी दिनों पहले उन्होंने देखा था। जब उनकी बहू रमा उसे लेकर आई थी तो वह 2 महीने का था, पालने में सोता था, लेकिन अब तो वह बड़ा हो गया होगा। सारे घर में सारा घर नाचता फिरेगा, अर्थात अब तो वह सारे घर में दौड़ता होगा, भागता होगा और उसकी सूरत भी एकदम रामेश्वर पर पड़ी होगी। यह सारी बातों को सोचकर वह हंस पड़ी और इन सब बातों की कल्पना से अम्मा का शरीर खुशी से सिहर उठा। दिस पैराग्राफ, अम्मा ने अपना काम समाप्त कर लिया। वह मिट्टी से आंगन लीप रही थी, जिससे उसके दोनों हथेलियों में मिट्टी लगी हुई थी। उसने उठने का प्रयास किया, परंतु गठिया के दर्द से वह व्याकुल हो गई और बड़े ही दयनीय स्वर में उसने नर्मदा को बुलाया कि वह उसको उठाने में मदद करे, क्योंकि उसके घुटने तो जैसे मानो जुड़ गए थे, अर्थात घुटनों में उसे तकलीफ हो रही थी। नर्मदा आई, उसने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और चारपाई पर लिटा दिया। नर्मदा अम्मा की शुभचिंतक थी, वह हितैषी थी। अम्मा के कष्ट से उसको सहानुभूति थी। अम्मा की यह हालत उससे देखी नहीं जा रही थी, तो उसने अम्मा से कहा कि अरे, सभी के घर में बेटे बहू आते हैं, ऐसी कौन सी नई बात हो गई है कि जिससे तुम सर्दी में कब से मिट्टी में सनी बैठी हो और तुम्हें गठिया का दर्द भी है और तुम्हें परेशानी हो रही है। उसकी बात सुनकर अम्मा ने कहा कि अरे, 3 वर्ष के बाद उसका बेटा आ रहा है, तो क्या उसकी तैयारी में वह आंगन भी न लिपे। अम्मा की बात सुनकर नर्मदा ने मानो चुटकी ली, कहा कि 3 वर्ष के बाद आ रहा है, इसीलिए तो मैं कह रही हूं कि तुम्हारे बेटे रामेश्वर को तुमसे जरा सा भी मोह माया नहीं है, अर्थात वह तुमको इतना नहीं याद करता है, परेशान नहीं होता जितना तुम मरी जा रही हो, अर्थात तुम उसके लिए परेशान हो रही हो। नाउ दीज पैराग्राफ्स, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार माँ का हृदय अपने संतान के खिलाफ किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, वैसे ही बूढ़ी अम्मा ने भी जब नर्मदा की बात सुनी तो उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनके बेटे रामेश्वर के लिए कोई कुछ कहे।
और अपने बेटे रामेश्वर के लिए सफाई देते हुए कहती हैं कि मुझे मालूम है कि उसका बेटा कैसे उसके बिना दिन अपना काटता होगा, परंतु उसकी भी मजबूरी है। नौकरी के कारण वह उसके पास आ नहीं पाता है, और अगर आज लाखों का धन उसके पास होता तो अपने बेटे को यो नौकरी करने के लिए परदेश नहीं दुरा देती, अर्थात भेज देती। यह सब बातें बताते बताते याद करके बेटे को उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। आगे, नर्मदा भी बरसों से अम्मा के यहाँ काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, स्नेह है, और अम्मा से वह प्रेम करती है, और यदा कदा बेटे के प्रसंग को उठा करके अम्मा का दिल भी दुखाती है। परंतु आज अम्मा की हालत देख करके उसे तरस आ रहा है, इसलिए अब उसको कुछ भी नहीं कहती है। कुछ देर पश्चात अम्मा ने नर्मदा से कहा कि वह जाते समय ग्वाले से कह देगी कि कल जल्दी दूध दे जाए, और क्योंकि अब से दूध ज्यादा लगेगा, और उसको भी निर्देश दिया कि जब तक वे लोग यहाँ रहेंगे तब तक वह चौका बर्तन करके उसी के यहाँ ही रहेगी। ठीक है। नाउ दिस पैराग्राफ, इसमें बताया गया है कि अम्मा अपने गठिया के दर्द से और नर्मदा की बातों से थोड़ा निरुत्साही हो गई थी। उसने काफी काम सोच कर रखे थे, परंतु अब उसका शरीर चल नहीं पा रहा था, तो वह लोरी गाते हुए गुनगुनाते हुए सो गई। परंतु भोर होने से पहले ही उठ गई, और उठने पर उसके घुटने का दर्द उसके मन के उत्साह में खो गया। बेटे पोते से मिलने की उमंग में ठंड का मौसम भी ऐसा लगा कि मानो अब ठंड है ही नहीं। उसे दूध गर्म करना है, चाय बनानी है, पानी गर्म करना है, यही सब वह सोचने लगी, और कड़कती सर्दी में ठिठुरते हुए अपने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन उसने कर डाले। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 102। इसमें लेखिका ने बताया हियर कि अम्मा अपने बेटे बहू पोते के आने की सारी तैयारी कर ली है और प्रतीक्षा कर रही है। तब तक एक तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा दौड़ कर गई और अपने बेटे रामेश्वर की गोद से झपट कर उसने अपने पोते को गोद में ले लिया, सीने से चिपका लिया। लेकिन बच्चे के लिए दादी अपरिचित थी, इसलिए वह बच्चा उनकी गोदी में असुविधा महसूस कर रहा था और रोने लगा। अम्मा ने उसे चुप कराने का प्रयास किया, पुचकार रही थी, लेकिन जब वह बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसे अपने बहू की गोद में डालते हुए उन्होंने कहा कि वह उसे पहचानता नहीं है, एक बार उसे पहचान लेगा तो छोड़ेगा नहीं। यह कह करके अपने पोते को अपनी बहू की गोदी में दे दिया। ठीक है। आगे, अम्मा की बहू रमा को दूसरा बच्चा होने को है, इसलिए वह अपने बेटू को, जो उसका पोता है, अम्मा के पास छोड़ना चाहती है। उसने अम्मा से बेटू को छोड़ने की बात कही। अम्मा ने जब यह बात सुनी तो उसको विश्वास नहीं हुआ और वह खुशी से फूली नहीं समाई। नाउ नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 103। इसमें बताया गया है कि जब अम्मा ने अपनी बहू रमा से बेटू को छोड़ने की बात सुनी तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। वह अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहती है कि उसके इस सोने घर में एक बच्चा रहेगा, उसका तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर एकाएक अपने एकाकीपन, अकेलेपन को याद करते हुए वह रोने लगती है और बहू से फिर कहती है कि उसने अपने कलेजे के टुकड़े रामेश्वर को मुंबई भेज दिया और उसके बिना तो यह घर श्मशान जैसा लगता है। रामेश्वर के पिता तो ठहरे वह संत आदमी, उनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वह अकेली इस पहाड़ जैसे दिन को कैसे काटती है वही जानती है। परंतु इस खुशखबरी को सुनकर के वह बहुत प्रसन्न हो रही थी, लेकिन साथ ही वह सशंकित भी थी
इसलिए उसे लगा कि कहीं उसकी बहू अपनी बात से मुकर न जाए, तो उसने अपने बहू से कहा कि देखो, अपनी बात से मुड़ना नहीं, ठीक है। आगे इसमें बताया गया है कि रामेश्वर अपनी माता का ख्याल रखते हुए उसे गर्म कपड़े बनाने की बात कहता है, परंतु अम्मा अपने बेटे की बात को अनसुना करके उससे पूछती है, वह उसे आश्वस्त होना चाहती है कि देखो, तुम्हारी बहू ने बेटू को रखने की बात कही है, तो तुम कहीं टाल मत जाना, बेटू को रखने की बात पक्की हो गई, आज से बेटू उसका हुआ, ठीक है। उसी समय उसके पति रामेश्वर के पिता वैद्यराज आते हैं, तो अम्मा उनसे कहती है कि बहू दो दो बच्चों को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए बेटू यहीं रहेगा। बहू और बेटे ने उसको रखने के लिए निर्णय ले लिया है। और ये सारी बातें बताते हुए ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसको उठने बैठने में जरा भी तकलीफ नहीं है। ओके।